वन विभाग से SECL चिरमिरी क्षेत्र को लीज पर प्राप्त उस भूमि पर जिस पर की कुरासिया कालरी द्वारा अंडरग्राउंड कोयला खदान का संचालन किया जा चुका है, पर बिना NOC लिए लगभग 2,75,00,000 की लागत वाले मंगल भवन का निर्माण कार्य शासकीय नियम, कायदों व शर्तों का उल्लंघन तथा अनदेखी करते हुए राजनीतिक संरक्षण में जबरन करना लगता है। नगर पालिका निगम चिरमिरी के अधिकारियों को अब कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि असुरक्षित व अवैध जगह पर निगम चिरमिरी द्वारा बनाए जा रहे मंगल भवन का काम रोकने के लिए SECL कुरासिया द्वारा की जा रही गुजारिश को बार बार अनदेखा करने पर कुरासिया प्रबंधन द्वारा द्वितीय श्रेणी न्यायालीन अधिकार प्राप्त संपदा न्यायालय कुरासिया में केस दर्ज करने के बाद संपदा न्यायालय द्वारा निगम चिरमिरी द्वारा सोनामणि कुरासिया में संचालित मंगल भवन निर्माण कार्य पर रोक लगा देने के बाद बताया जाता है कि अब इस काम के पुनः आरंभ होने की संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि संपदा न्यायालय में बतलाया जाता है कि निगम चिरमिरी द्वारा विवादित स्थल पर कार्य आरंभ करने के संबंध में वन विभाग या अन्य संस्थान का कोई सक्षम आदेश या अनुमति पत्र अभी तक पेश नहीं किया गया है, जिससे संपदा न्यायालय द्वारा निगम चिरमिरी के विरुद्ध कड़ा फैसला आने की संभावना बताई जा रही है। स्वयं नगरपालिक निगम चिरमिरी के प्रभारी आयुक्त BS मरकाम कहते हैं कि मंगल भवन कार्य पर संपदा न्यायालय का स्थगन हटाने के बाद ही कारण कार्य आरंभ हो सकेगा। मंगल भवन के संबंध में अभी संपदा न्यायालय से स्थगन है, स्थगन होने से अभी उसमें कोई कार्रवाई अभी बंद है। तो सर इसको कब तक कंप्लीट होने का है कुछ? अब संपदा न्यायालय उसको स्थगन को वेकेट करेगा तो उसमें काम चालू करेंगे। तो ये कब तक सर कुछ उम्मीद किया जा सकता है? पेशियां चल रही इसमें जी, न्यायालय ही उसमें निर्णय देगा। निगम चिरमिरी द्वारा मंगल भवन निर्माण स्थल के बारे में कोल माइनिंग के जानकार का कहना है कि कोयला खदान संचालन के बाद डिप्ले रिग एरिया में आने के कारण वह क्षेत्र स्वतः ही जोखिम व असुरक्षित स्थल घोषित हो जाता है, जिसके भूस्तः के बैठने या धंसने की संभावना देर सवेर बने रहती है। वहां पर किसी प्रकार का बसाहट ना होने देना प्रबंधन की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां दुर्घटना की संभावना हमेशा बने रहती है। डिप्लेरिंग जहाँ होता है वहाँ पे सरफेस में बारबेट वायर से फेंसिंग करना पड़ता है, इसलिए करना पड़ता है कि वहाँ पे कोई जाने ना सके, वो डेंजर जोन में कोई बसावट ना होना चाहिए। वो बैठने में काफ़ी टाइम लगता है, कभी जल्दी बैठता है, कभी देर बैठता है, कभी 20 साल बाद बैठता है, इसलिए उस जगह को फेंसिंग करके रखना चाहिए और वहाँ पे किसी को बैठने का अनुमति नहीं देना चाहिए। इसकी ये प्रबंधन की ड्यूटी है, उसको मेंटेन करें। यदि कोई वहाँ पे भवन बनाता है तो वो गैर कानूनी है और इसके देखरेख प्रबंधन को करना चाहिए। नगर निगम चिरमिरी के नेता प्रतिपक्ष संतोष सिंह का कहना है कि नगरीय निकाय में कोई भी कार्य अन्य संस्थान की भूमि पर करवाने पर वहां से NOC लेना अनिवार्य है, नहीं तो इसके लिए अधिकारी व जनप्रतिनिधि दोषी होंगे। देखिए, जो मंगल भवन निगम प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है, वह जिस स्थान पे बनाया जा रहा है वो वन भूमि और ACCL की लीज भूमि है और उस लीज भूमि में नियमतः ACCL से NOC लेना चाहिए था, किंतु NOC न लेकर के केवल तानाशाही पूर्वक महापौर और निगम प्रशासन ने वहाँ पे निर्माण करा रही है। निश्चित रूप से संपदा न्यायालय की जो निर्णय होगी वो तो होगा ही, परंतु हम यही कहेंगे कि जिन 2,75,00,000 की जो राशि का दुरुपयोग हुआ है और वहाँ की जनता की पैसे की जो दुरुपयोग किए हैं, मैं चाहूँगा कि जो अधिकारी वर्क आर्डर में साइन किए हैं, जिन जिन अधिकारी महापौर जी का साइन है, तो वहाँ पे उनका इनसे असूली होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी राशि का दुरुपयोग करना कतई जनता को भी बर्दाश्त नहीं है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैं भी इसका विरोध करता हूँ। नगरीय निकाय का नियम क्या कहता है कहीं भवन बनाने के संबंध में? देखिए, नगरीय निकाय में जब स्वीकृति हुई और राज्य शासन से जब स्वीकृति हुई तो यहाँ पर कंडिका क्रमांक 4 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि यदि नगर निगम क्षेत्र में ACCL, NTPC और कोई भी यदि प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड कंपनी वहाँ काम कर रही है तो उस विभाग से नियम पूर्वक उसका NOC लेना चाहिए, इसके बाद ही वहाँ निर्माण कार्य किया जाए। ऐसा नहीं तो उसका दोषी आयुक्त और वहाँ के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं और वहाँ के जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार होंगे, ऐसा नियम है। मंगल भवन का भविष्य अब संपदा न्यायालय के निर्णय पर टिका है।
वही इस कार्य में होने वाले शासकीय धन के नुकसान की भरपाई इस कार्य में संलिप्त अधिकारियों से वसूला जाना चाहिए। जनप्रतिनिधि प्रदीप सलूजा का कहना है कि मंगल भवन बनाना जनता के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी अब इस कार्य पर भारी पड़ रही है, जिससे इसमें खर्च हो चुकी पैसों की वसूली ऐसे अधिकारियों से ही की जानी चाहिए। देखिए, मंगल भवन बनना चिरमिरी क्षेत्र की जनता के लिए बहुत अच्छी बात है। इस पे मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा कदम था वो, लेकिन सभी नियम पहलुओं को अध्ययन करके उस मंगल भवन को यदि बनाया जाता तो आज कोई कष्ट नहीं होता। ऐसी जब नगर पालिक निगम के सभी अधिकारियों को ये मालूम था कि ACCL की लीज की भूमि है, इस पे कभी भी स्टे लग सकता है। और हम जब एक बार ज्ञापन देने गए थे, माननीय श्याम बिहारी जायसवाल उस समय पूर्व विधायक थे, हम उनके साथ गए थे। उस समय की तत्कालीन जो आयुक्त थी लवीना पांडे, उनको और ई साहब जो भी वर्तमान में हैं, उनको भी श्याम बिहारी जायसवाल जी द्वारा और मेरे द्वारा कहा गया था कि उस काम को आप रोक दें, नहीं तो कभी भी स्टे लग जाएगा और शासन का करोड़ों रुपए बर्बाद हो जाएगा। और आज स्थिति वही पैदा हुई है। इसके लिए नगर पालिक निगम के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने लगातार जानते हुए कि स्टे लग जाएगा काम कराया, इसके लिए जिम्मेदार वो हैं और उन्हीं से इसकी वसूली होना चाहिए। इस विषय पर SECL चिरमिरी एरिया कुरासिया उप क्षेत्रीय प्रबंधक A.K. चौहान ने मंगल भवन निर्माण पर रोक क्यों, क्या अपने कार्य रोकने के पहले भी पहल की थी, और क्या आपको वन विभाग ने कड़ा पत्र लिखा है, के साथ साथ वन विभाग से लीज में प्राप्त जमीन के सारेंडर संबंधी नियम व लीज प्राप्त जमीन पर से अवैध कब्जा कौन हटाएगा पर खुलकर जवाब दिया। देखिए, जिस जगह पर मंगल भवन का निर्माण हो रहा है वह वन विभाग की भूमि है, जिसे ACCL ने लीज पे ली हुई है, और ACCL के लीज में कोई भी निर्माण कार्य जो है वो अवैध है और इसलिए इस काम को रुकवाया गया है। आपने काम के आरंभ में क्या इसको रुकाने का प्रयास किया? हाँ, नगर निगम को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि ये जो उक्त भूमि है ये ACCL की लीज की ज़मीन है और इसमें निर्माण कार्य पे रोक लगाएं, लेकिन अपनी हठधर्मितापूर्ण रवैया को अपनाते हुए नगर निगम ने जिस प्रकार से इसमें अपना कार्य जारी रखा, इसलिए इस कार्य में संपदा न्यायालय की तरफ से रोक लगा दी गई है। बताया जाता है कि वन विभाग ने भी आपको कड़ा पत्र लिखा है, आप पे आपराधिक मामला दर्ज करने की बात कही है। निसंदेह वन विभाग जो ज़मीन लीज में देती है वो सशर्त देती है, जिसमें ये शर्त रहती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण ध्वस्त करके ही लीज की ज़मीन वन विभाग को वापस की जा सकती है। जमीन सरेंडर करने का जो प्रोसेस है वो भी तो बहुत कठिन है, उसको आपको कोई भी चीज़ समतल करके देना पड़ेगा नियमतः समतल करके देना पड़ेगा, लेकिन हमने जो ज़मीन अवैध निर्माण से मुक्त है ऐसी कुछ ज़मीन को चिन्हित करके वन विभाग को सुपुर्द करने के लिए एप्लीकेशन दिया है, जिसमें वन विभाग आगे अपनी कार्रवाई करेगी। इस पर जो मंगल भवन है या कुछ इधर की ज़मीन भी कुछ आप सरेंडर करने के इच्छुक है क्या ACCL? हाँ, वहाँ पे करीब 91 हेक्टेयर ज़मीन है जो हम सरेंडर करना चाहते हैं, जिसके लिए वन विभाग को प्रेषित किया गया है। और अगर नगर निगम का अवैध कब्जा है तो नगर निगम हटाएगा कि आप हटाएंगे उसे? देखिए, हम तो हटाने के लिए नगर निगम को बोलेंगे कि वो अपना हटा लें, लेकिन अगर वो नहीं हटाते हैं तो आगे और कार्रवाई करते हुए हमें हटवाना पड़ेगा। संपदा न्यायालय को तो सिविल न्यायालय के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं सर? हाँ,